एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आपका दोबारा से स्वागत करता हूं अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम करने वाले हैं 4 मार्च की शिफ्ट 2 के 25 क्वांट सेक्शन के सवाल सीजीएल टीयर 1 2019 के। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजीएल 2019 4 मार्च शिफ्ट 2। A and B working together can complete a work in D days. Working alone, A takes 8 plus D days and B takes 18 plus D days. To complete the same work, A work for 4 days. The remaining work will be completed by B alone. देखिए जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसकी जो मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको, वो आपकी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जब आपको बोल दे कि जो ए और बी है वो जब साथ में मिलकर काम करते हैं और डी डेज में काम करते हैं, मतलब हमें पता नहीं कितने दिन में काम करते हैं, और ए 8 प्लस डी डेज लेता है और बी 18 प्लस डी डेज लेता है, तो हमारी जो ये डी डेज निकालने की बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ये जो डी डेज निकालने की शॉर्ट ट्रिक है? वो अंडर रूट ऑफ ये जो आपको ए और बी में डेज दिख रहे हैं ना, 8 एंड 18, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट के अंदर। तो 8 इंटू 18, तो 18 अट्ठे कितने होते हैं आप जानते हैं, 18 अट्ठे 144 होते हैं, और अंडर रूट ये आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ से आपकी डी की जो वैल्यू आएगी, जो डी की वैल्यू आएगी आपकी, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। ठीक है जी, बहुत ही आसानी से डी की वैल्यू निकाल ली। अब देखो जी, जो डाटा में दिया गया है, ए और बी की वैल्यू दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 12 दिन में। ए जो है, ए कितने दिन में काम कर लेता है? 12 8 20 दिन में। बी कितने दिन में काम कर लेता है? 18 और 12 30 दिन में। एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है जी, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 2 5। अब ए वर्क करता है 4 दिन। ए एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन काम करके वो टोटल वर्क कितना कर देगा? 12 काम कर देगा। तो 12 काम ए खत्म कर देगा, तो बचा हुआ 48 काम किससे करवाना है आपको? बी से करवाना है। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। यही हमारा आंसर है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ अगर डी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से तुरंत शॉर्ट से निकाल देंगे तो आपका सवाल मात्र मात्र 30 सेकंड का सवाल था। ठीक है जी, चलें आगे। सेकंड क्वेश्चन, 1/3 of goods are sold at 15% profit, 25% goods are sold at 20% profit and rest at a 20% loss. If the total profit is this on the whole transaction, find the value of the goods. देखिए जी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन क्या हैं आपके सीजीएल 2018 में मेंस में भी आए थे, सीजीएल 2018 मेंस में आए थे, सीजीएल 2019 के प्री में भी आए हैं, और सीजीएल 2019 के मेंस में भी ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है जी, इस तरीके के मेंस में भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हम करेंगे इन क्वेश्चनों को, देखेंगे इस क्वेश्चन को। मैं बहुत ही आसान वे में बताऊंगा इन क्वेश्चनों को कैसे आप टैकल करें। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्वांटिटी का रेशियो ले लीजिए। क्वांटिटी क्वांटिटी का आप रेशियो ले लीजिए। वो कैसे लेंगे वो देखेंगे, अभी बताता हूँ मैं। 1/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, 1/3, 25% ऑफ गुड्स एंड रेस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्वांटिटी का रेशियो लेंगे। सबसे पहले वो बोल रहा है 1/3 ऑफ द गुड्स, 1/3। ठीक है, फिर बोल रहा है 25%, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4। जैसे ही आपने ये देखा 4 और 3, आप दो फ्रैक्शन देख चुके हैं, 4 और 3, आप इनका एलसीएम लीजिए, और ये जो 12 जो एलसीएम आएगा, ये मान लीजिए कि आप 12 आर्टिकल खरीद के लेके आए हैं। ठीक है, 12 आर्टिकल आप खरीद के लेके आए हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी का रेशियो कैसे लेंगे? जैसे ही क्वांटिटी लेंगे, 12 आर्टिकल आपके टोटल आप लेके आए हैं, उसका 1/3 करेंगे तो मतलब 4 आर्टिकल। रेशियो 25%, 1/4 मतलब 3 आर्टिकल, एंड रेस्ट मतलब रिमेनिंग, तो 4 आर्टिकल यहाँ, 3 आर्टिकल यहाँ, टोटल कितने हो गए? 7। और टोटल लाए थे आप 12, तो बचे कितने? रेस्ट 5 आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए जी, अगली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ही शॉर्ट वे में बताने जा रहा हूँ। इट्स सोल्ड एट अ 15% प्रॉफिट। जो ये 1/3 गुड्स हैं वो 15% प्रॉफिट पर बेचे जाते हैं। ये जो 4 है, इसको मैं 15% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। अगर 15% प्रॉफिट पर अगर मैं बेचूंगा, तो आप इसको इसकी 15 से मल्टीप्लाई करनी है। 15 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60%। ठीक है जी, 60% आ जाएगी। इस 3 में ये भी 20% प्रॉफिट से बेची जा रही है इतनी क्वांटिटी, तो इसको भी 20%, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 20% से, तो ये भी 60%। ठीक है, इसको बेचा जा रहा है जी लॉस में। कितने में बेचा जा रहा है? लॉस में। तो -20% पे बेचा जा रहा है, -20% पे बेचा जा रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी -100%। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब क्या करो, अब इनको ऐड कर दो। तो 60 60 कितना होता है? 120, 120%।
और 100 माइनस का है तो -100%। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20% वैल्यू आ गई। क्या आ गई जी 20% पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब है आपको हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है। और वैसे आपको यूनिट में कितना प्रॉफिट हुआ है 138.5 138.5 रुपये। ठीक है, हो गया आपका सवाल, आप कुछ नहीं बचा जी इसमें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 138.5 अपॉन 20। और यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देंगे, कर देंगे। तो जैसे ही आपको ये 100% की वैल्यू आ गई, ये 100% की ये 12 आर्टिकल तो लिए थे जी आपने इस 100% वैल्यू से, 12 आर्टिकल। और ये पूछ रहा है आपको गुड्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई आप और कर लीजिए, 12 का मल्टीप्लाई और कर लीजिए, बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखेंगे जी 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 तो 138.5 इंटू 60। ठीक है, अच्छा जी एक पॉइंट से ये खत्म हो जाएगा तो ये खत्म और ये कैंसिल, बस आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखें जी कैसे करेंगे, 6 पंजे 30, जीरो हासिल लगी 3, 6 अड़ते 48, 3 51, 51 के बाद आ जाएगा 1 और 5 कैरी, बस जी। अब देखो यूनिट डिजिट तो जीरो जीरो यहाँ था जीरो, अब आगे क्या है हमारे पास 1, तो 1 इसी में है, सिर्फ यही आंसर हमारा पॉसिबल है। ठीक है जी, समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आ जाएगा और इससे ये बहुत जल्दी सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। The average weight of some student in a class was 58.4 kg. When 5 students having the average weight of 62.8 kg joined the class, average weight of all students in the class increased by 0.55 kg. The number of students initially in the class were। ठीक है, इसको मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, बेसिक से बताता हूँ। आप क्या करें, इन क्वेश्चनों को क्या करें, आप बेसिक से ही करें, बेसिक से करें, लेकिन हर एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर एक स्टेप की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेप को खाना सीखें, स्टेप को खाना सीख जाएं। जैसे ही आप स्टेप को खाना सीख जाएंगे तो आपको जो आंसर है वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा और बेसिक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं बेसिक से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, देखेंगे कैसे करेंगे। एवरेज वेट है कुछ स्टूडेंटों का 58.4। ठीक है, कुछ स्टूडेंट तो मैंने मान लिए कि एक्स स्टूडेंट है, आपके पास एक्स स्टूडेंट थे, तो कुछ स्टूडेंट का 58.4 एवरेज है, तो इनका जो सम होगा वो होगा 58.4 एक्स। ठीक है जी, ये होगा। उसके बाद 5 स्टूडेंट आते हैं और उनका एवरेज वेट है 62.8। 5 स्टूडेंट आते हैं तो इनका जो सम होगा 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। जैसे ही मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू क्या आएगी, 5 अट्ठे 40, 0 4, 5 दूनी 10, 4 चौके 4 के हासिल 1, 5 छन 30 और 1 31, 314। तो 314 आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो स्टूडेंट है वो कितने हो गए, एक्स आपके पहले थे, 5 आपके बाद में आए तो एक्स प्लस 5 हो गए। अब इसका जो एवरेज है वो 0.55 इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 0.55, तो पहले था 58.4, अब 0.55 इंक्रीज हो गया है। तो देखेंगे किस तरीके से 0.55, बस जोड़ दो जी, तो ये आ जाएगा आपका 5, 5 4 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका पॉइंट में 5 5 9 और ये हो जाएगा 8, ये 58.9। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो अगला स्टेप है हमारा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, देखेंगे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी आपकी 58.4 एक्स प्लस 314 इज इक्वल्स टू 58.95 एक्स 95x प्लस में 58.95 इंटू में 5। ठीक है, अब ये वैल्यू जब इसमें माइनस होगी तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, यही तो वैल्यू आएगी 0.55, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 0.55 x इज इक्वल्स टू 314 और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे जी, ये देखो 55 25, 5 2, 5 निम 45, 2 47, 7 4, 5 अट्ठे 40, 4 47, पानी पचम पचे 5 2, पानी 45 45 2 47, 4 पान अट्ठे 40 4 44, 4 4 पचम 25 4 29, ये आ जाएगा 29294.75। माइनस कर देंगे जी, तो एक तो आएगा 25, 4 और 1 5, 9 5 14 हासिल 1, 9 1 10 और 1 11, 19.5 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.55। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है जी, अच्छा वैल्यू बची हमारी 19.25 अपॉन में 0.55 और एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी। देखो जी, पॉइंट के बाद दो है, दो वैल्यू है, पॉइंट के बाद दो वैल्यू कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11,
और बचेगा 8, 11 37 77 और बचेगा 5, तो ये जाएगा सीधा सीधा 35 पंजे 175, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 35। ये है आपका बेसिक मेथड। देखें जी बेसिक मेथड है, बहुत ही बेसिक मेथड है। इसमें आपको आप स्टेप खा सकते हैं। कौन से स्टेप खा सकते हैं? ये जो वाला स्टेप है ना, ये ना लिख के आप डायरेक्ट इसे लिखते, सीधा यहाँ पर आ जाते, आप सीधा यहाँ पर आ जाते, स्टेप खा लेते, और लेकिन मल्टीप्लाई तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी वैल्यू अलग है। ठीक है जी, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। In triangle PQR, angle Q is 85, R is 65, point S and T are on the side of PQPR such that angle STR is 95 डिग्री and the ratio of QR and ST is 9:5। PQ की वैल्यू है 21.6, PT की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है जी, देखेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये वैल्यू है आपकी P, ये है वैल्यू आपकी Q, ये है आपकी R। ठीक है, Q है 85 डिग्री, ये जो है वो है 85 डिग्री का एंगल। ठीक है, आर की वैल्यू है आपको 65 डिग्री, ये 65 डिग्री का एंगल है, तो आपको पी कितना बचेगा, पी निकाल लेंगे। तो 5 इसमें जोड़ दूँ तो 90, 9 6 15, मतलब यहाँ बचेगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे जी पॉइंट एस एन टी, पॉइंट एस एन टी आर ऑन द साइड ऑफ पी क्यू। पी क्यू पर है एस, पी क्यू पर है एस और पी आर पर है आपका टी पॉइंट। एंगल एस टी आर 95, अगर मैं इसे जोड़ दूँ एंगल एस टी आर, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये आपका 95 डिग्री है। ठीक है, और रेशियो दे रखा है क्यू आर से एस टी का। क्यू आर है अगर आपका 9, तो ये है आपका 5। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू है 21.6। पी क्यू की वैल्यू, ये जो पी क्यू की वैल्यू है पूरी पूरी पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है आपको 21.6। ठीक है, और आपको निकालनी है पी टी की वैल्यू, मतलब ये निकालनी है। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपकी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो आपको इस क्वेश्चन में मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आपने ये डायग्राम बना लिया और आप समझ गए, क्योंकि आपने जैसे ही बनाया होगा तो आप समझ गए होंगे कि सिमिलैरिटी तो इसमें लगने वाली है। ठीक है, सिमिलैरिटी लगने वाली है। जैसे आपने देखा सिमिलैरिटी लगेगी इस छोटे में और इस बड़े में, तो आप समझ गए कि बड़े की जो साइड का रेशियो है वो 9 और 5 है। समझ गए, 9 और 5। तो अगर ये 5 है तो ये बड़ी कितनी होगी, 9, 9 रेशियो। अब ये जो 9 की वैल्यू है वही तो दे रखी है 21.6। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या होगा, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 2.4। अच्छा, ये रेशियो अगर 9 5 रेशियो 9 है, तो ये भी तो वैल्यू 5 रेशियो 9 होगी पूरी। ठीक है, और 5 की वैल्यू पूछी है, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 24 पंजे कितने होते हैं जी, 120। 120 का क्या आएगा, 12। 12 इसका उत्तर आ जाएगा। बताइए जी, हमारा एंगलों का कोई काम ही नहीं था यहाँ पर। ठीक है, मतलब एंगलों का काम इसलिए था, सिमिलैरिटी तो यहीं से लगेगी ना एंगलों से, बस आपको पता चल जाना चाहिए था इसमें सिमिलैरिटी लगेगी। दो साइडों का रेशियो दे रखा था, तो ये भी 5, ये 9, पूरा पूरा 9 हो जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। The difference in compound interest on a certain sum at 10% for 1 year when the interest is compounded half yearly and yearly is 88.80, what is the simple interest on the same sum for one एक सही 2/3 साल at the same rate। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखें जी किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। अगर मैं एक साल में 10% की रेट लेता हूँ और ईयरली उसे लगाता हूँ और एक बार हाफ ईयरली लगाता हूँ। अगर मैं हाफ ईयरली लगाता हूँ 10% की रेट को, तो वो चेंज होगी 5% 6 महीने के लिए, 5% 6 महीने के लिए। ठीक है, और 10% आपकी पूरे एक साल के लिए। तो इनका जो इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेता हूँ मैं, ये 6 महीने की है, ये 6 मंथ की है, और ये पूरे 1 ईयर की है। तो इसमें इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेता हूँ। इफेक्टिव कैसे निकलेगा, ये आएगा जी 5 + 5 + 5 × 5/100 इफेक्टिव, और इसका डिफरेंस ही दे रखा है, मतलब -10% का डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ से देखो 5 और 5 10, ये भी 10% बनेगा, ये भी 10 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या बचेगी आपकी 25/100। ठीक है, तो मतलब 0.25% की जो वैल्यू है वही गिवन है आपको 88.80। ठीक है, बात आ गई जी समझ में। अच्छा जी, अब आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ से, 100% की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करूँ, 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 25 चौका कितने होते हैं, 100, 1 2 100 होते हैं, और 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो मतलब 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से। 1 की वैल्यू आ गई 88, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। 1 की वैल्यू आ गई 88.80। 1 की वैल्यू आ गई आपकी, 1% की वैल्यू आ गई 88.80 का 4 गुना। ठीक है, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब यहाँ पे 100% की वैल्यू 2 जीरो यहाँ लगा दूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ 2 जीरो लगाऊंगा, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है जी, अब ये 100% की वैल्यू हो गई, ये हमारी 100% की वैल्यू हो गई, और जो 100% की वैल्यू है तो मतलब यही प्रिंसिपल हो गया हमारा।
प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे इसको, इसको बिना सॉल्व करे हम यहाँ से इसका SI निकालना है जो हमें, वो हम निकालेंगे। देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब पूछा है इसने व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सम यही है हमारा, और इस पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है 1 सही 2/3 साल, सेम रेट, रेट मतलब 10% रेट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सब जानते हैं, P बराबर SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है। बस इसे ही लगा देंगे यहाँ पे, देखें कैसे लगाएंगे। 88 पॉइंट, पॉइंट तो हट गया जी, 88 इंटू 4 ये प्रिंसिपल, इंटू 3 एकम 3 2 5/3 और इंटू 10/100, ठीक है जी। बस जी, अब यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ आपको बहुत बार काम आएगी पूरी तैयारी में, आपको एक नंबर जरूर याद रखना है, 37 गुना 3। क्या याद रखना, 37 गुना 3 जो होता है वो एक 3 बार 1 होता है, ठीक है। ये आप रट लो इसको, इसका बहुत ही यूज़ है, हर जगह आपको यूज़ मिलेगा इसका, ठीक है जी। बहुत ही मेन लाइन है ये आपको याद करनी ही करनी है। 37 या 111, ठीक है। अब आपको 8 8 8 888 में आपको 111 दिखता है, 111 इंटू 8 अगर मैं लिख दूँ इसको, और इंटू 4 इंटू 5/3 दिख रहा है, दिख रहा है जी। 3 को जैसे ही मैं इसमें काटूंगा तो मेरे पास क्या दिख गया, 37, और 37 जो है वो एक प्राइम नंबर है, मतलब आंसर में वो 37 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है। एक बार माइन इसको डिवाइड करके देखो, इसको 37 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है जी। मैं ये मिटा देता हूँ, 37 को इससे डिवाइड करके देखेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको, एक अलग ही चीज़ दिखेगी आपको, ठीक है। देखते हैं जी, 37 इससे डिवाइड करके देखते हैं, 5916, ठीक है। 37 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 37 × 37, 37 × 37, यहाँ वैल्यू आएगी 2, यहाँ वैल्यू आएगी 2, 2 तो 2 आ गए। अगर मुझे यहाँ पे भी एक दूसरा 2 मिल जाता तो मेरा वो 37 से डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे 2 मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में 59 59 59, ठीक है। एग्जामिनर ने सेट भी उस तरीके से किया है इस क्वेश्चन को, और वैसे ही क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। 59 दिख रहा है, 59 दिख रहा है, 59 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 1 नहीं, मुझे यहाँ 2 से मतलब है, हटाओ इसे। 8 है, हटाओ इसे, 8 है, इसे भी हटाओ। यहाँ पर 2 दिख गया भाई आपको, ये दिख गया 2। अगर यहाँ 2 होता और ये 2 यहाँ पर उतर के आ जाता, देखो देखो आप यहाँ पर इसे, इसे उतर के यहाँ पर 2 आ जाता, यहाँ उतर के, और जैसे यहाँ 2 उतर के आता, तो वैसे हम जानते हैं 37 × 3 होता है 111, ठीक है। ये दुगना है तो मतलब 6 बार पे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हमारा कौन सा पॉसिबल है, 5920। आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक है, आपको इस तरीके से जाना है, बहुत जल्दी आपको हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 = 40, 4 × 4 = 16, 160 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे, फिर आपकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये स्मार्ट अप्रोच है जो आपको पकड़नी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, इनकम ऑफ ए 60% लेस देन डेट ऑफ अ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ए की इनकम अगर 70% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर हो तो रेशियो क्या होगा सेविंग का ए और बी का। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर मैं इनकम लिखूं यहाँ पर ए की और यहाँ बी की, ठीक है, इनकम लिखता हूँ। ए की इनकम 60% लेस है बी से, तो अगर ये 5 है तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, 2 यूनिट है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का अगर मैं रेशियो लिखूँ, ए एक्सपेंडिचर इक्वल टू 60% ऑफ बी, तो ये अगर 5 है तो ये वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है। अब देखो एक रिलेशन दे रखा है, अगर ए की इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी की एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा जी, इनकम का जो रेशियो है इसका अलग मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर मैं यूनिट ले लूँ ये 2x और 5x होगा, और ये अलग मल्टीपल होगा इसका साथ 3y और 5y, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, ए की इनकम है कितनी 2x, लिखो जी यहाँ पे 2x इज इक्वल टू लिख दो 70%, 70% की वैल्यू 7/10 इंटू बीज एक्सपेंडिचर, बी एक्सपेंडिचर क्या है 5y, बस 5y, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई, अब देखेंगे किस तरीके से करेंगे। 5 से कटेगा 2 बार, ये जाएगा यहाँ पे 4x बराबर 7y, और यहाँ से x और y का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 7/4। बस हमारा काम हो गया ख़त्म, हमें बस यही रिलेशन चाहिए था और हमें यहाँ से मिल गया। अब देखो जी, x 7 है और y 4 है। अगर x 7 है तो इनकम का जो रेशियो हो जाएगा ए और बी में वो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, और इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तभी तो हमारी सेविंग आएगी। माइनस कर दो जी। अब 14 में से 12 गए कितने बचे 2, 35 में से 20 गए कितने बचे 15, और 2:15 हमारा आंसर है ये रहा। आया होगा समझ में, आशा करता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस,
ठीक है, और ऑप्शन में दे रखे हैं आपको ये चारों ऑप्शन, ठीक है। तो देखो जी आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द। तो आपको कुछ नहीं देना है, बस थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 45 पुट कर दें, ठीक है, तो आपको बस एक चेक करनी है कि यहाँ पे जीरो की फॉर्म तो बन नहीं रही है, नहीं बन रही है जीरो की फॉर्म। फिर आपको देखना है ऑप्शन तो कहीं बराबर मैच नहीं कर रहे 45 पे, ये 6 पावर है, ठीक है, कॉस 45 और साइन 45 बराबर बराबर वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ साइन की पावर 6 और यहाँ साइन कॉस की पावर 4 है, तो ये भी वैल्यू बराबर बराबर नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ, थीटा बराबर 45 इसमें पुट करूंगा, तो टेन स्क्वायर थीटा 45 1 माइनस 45 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 3 और 4, और ए 1/2 इंटू 4 की वैल्यू आ जाएगी 1/8, कितनी आ जाएगी 1/8। अब ये साइन थीटा 45 कितना होता है 1/√2, इसकी वैल्यू 6 है, तो मतलब ये आ जाएगी 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/8, यही हमारा आंसर होगा। और कोई वैल्यू मैच नहीं करेगी, ठीक है, और सारे गलत ऑप्शन है, ठीक है जी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई are the point on side AC and BC respectively such that DE is parallel to AB. F is the point on CE such that DF parallel to AE. If C is 6, CF 2.5 and BC is equal to। ये क्वेश्चन CGL 2018 प्री में भी आया था, एंड मेंस में भी आया था इस का क्वेश्चन, ठीक है। और ये अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। देखेंगे इस तरीके ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है जी। अब कह रहा है डी और ई आर द पॉइंट ऑन ए सी एंड बी सी। ए सी हमारा पॉइंट है यहाँ पर ए सी, और ये है हमारा बी सी, ठीक है। ये है डी पॉइंट और ये है हमारा ई पॉइंट, ठीक है, ई पॉइंट, ठीक है। अब वो कह रहा है डी एन डी ई पैरेलल है ए बी के, जो डी ई है, डी ई यहाँ पर डी ई पैरेलल है ए बी के, मतलब ये ए बी के डी ई पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। एफ इज अ पॉइंट ऑन सी, एफ कोई भी पॉइंट है सी पर, एफ कोई भी पॉइंट है सी पर, तो मैंने यहाँ मान लिया एफ, ठीक है। और डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ, डी से एफ ज्वाइन कर देंगे, डी से एफ, और ए से ई ज्वाइन कर देंगे, ए से ई ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ए ई, ये जो लाइन है ये लाइन है इसके पैरेलल, ठीक है। सी ई की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू है आपकी 6, और सी एफ की वैल्यू है आपकी 2.5, और आपको बी सी निकालना है, ये पूरी लेंथ निकालनी है, ये क्या होगी, ठीक है। देखेंगे इस सवाल को कैसे करेंगे। अब आपको इसमें बहुत सारे ट्राइंगल देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपकी 2 बार सिमिलैरिटी लगेगी, 2 बार सिमिलैरिटी आपको लगानी है इसमें, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ यही देखना और मत देखना कुछ भी। ये ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका है ए, ये आपका है ई, ये आपका है सी, और यहाँ कहीं आपका है डी, ठीक है। अच्छा जी, एक ये लाइन जा रही है आपकी, ये लाइन जा रही है एफ पर, ठीक है, एफ पर जा रही है, ये जा रही है ये, और ये डी एफ जो है वो पैरेलल भी बता रखा है इसके, ठीक है। इसमें सिमिलरिटी लगाओ, इसमें सिमिलरिटी लगाओ, ये 2.5 है और ये पूरी कितनी है जी 6 है, ठीक है। तो इसमें अगर ये इस साइडों का रेशियो है तो इस साइड का भी रेशियो सेम होगा, ये भी 2.5 होगी और ये पूरी कितनी होगी 6 होगी कि नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, जैसे ही इसका रेशियो आया आपके पास, ये पूरी 6 हुई और ये 2.5 हुई, तो आप देखेंगे। अब दूसरा ट्राइंगल आपको दिखाना चाहूँगा मैं, इसको मिटा देता हूँ, आ गया ना समझ में। अब इसको मिटा दो, ठीक है, इसकी जगह पे अब दूसरा ट्राइंगल लगाता हूँ, कौन सा देखना है आपको वो बताते हैं, ठीक है। अब देखें आप बड़ा वाला ट्राइंगल देखें अब आप, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल देखें। यहाँ पर पॉइंट है डी और यहाँ पर पॉइंट है एफ, ये है डी और ये है ई, ठीक है। ये है आपका वैल्यू ए और ये है बी और ये है सी, ठीक है जी। ये इसके पैरेलल बताई गई है लाइन, ठीक है। अच्छा जी, ये रेशियो अगर 2.5 और 6 का है, ये रेशियो अगर 2.5 और 6 का है, तो यहाँ पर भी तो ये रेशियो जो होगा वो होगा 2.5 और 6 का रेशियो होगा। आगे बात समझ में सिमिलरिटी से, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये सी की वैल्यू 2.5 है और सी की वैल्यू यहाँ दे रखी है 6, तो मतलब 2.5 की वैल्यू आपको 6 गिवन है, 6 गिवन है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6/2.5, और आपको निकालनी कितनी है बी सी की वैल्यू, और बी सी यहाँ कितना है 6 यूनिट, तो इंटू 6 यूनिट, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा, जीरो लगाऊंगा, 5×5 25 और 5 12×5 60, 12×6 72/5, कितना आ गया 72/5,
और 72/5 क्या होगा, 14 पंजे 70 और 14 5 चौक 20, 14.4 इसका उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे वे में बताया मैंने, दो अलग अलग ट्राइंगल लेके। अच्छा क्वेश्चन भी है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और ये हर तरीके ये क्वेश्चन आ रहा है हर बार सीजीएल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। The ratio of boys and girls in a group is 7:6. If 4 more boys join the group and 3 leaves the group, then the ratio of boys to the girl is 4:3. What is the total number of boys and girls initially? इसकी भी शॉर्ट बताता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी शॉर्ट बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे बॉयज़, यहाँ लिखेंगे हम गर्ल्स। पहला रेशियो रखेंगे 7 और 6। ठीक है, 7 और 6 लिखेंगे। अगला जो रेशियो बन गया है ये है इनिशियल रेशियो, इनिशियली ये रेशियो है। और अब हम लिखेंगे फाइनल रेशियो, फाइनल फाइनल रेशियो है 4 और 3। और ये फाइनल रेशियो क्यों हुआ है, जब ये 4 बॉय ज़्यादा आए हैं, ये वैल्यू हम प्लस में रखेंगे, और 3 गर्ल्स चली गई हैं। ठीक है, 3 गर्ल्स चली गई। अब देखेंगे जी इसमें क्या करेंगे हम। ठीक है, अब देखेंगे जी, सबसे पहला काम है हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 या 21, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का है, माइनस फॉर्मूले का है। और 6 चौक 24, 6 चौक 24। ठीक है, ये वैल्यू बराबर होगी दिस मल्टीप्लाई, मतलब 4 तिया 12 माइनस 12, और माइनस फिर फॉर्मूले का 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12। ठीक है, देखो जी 21 में से 24 जाएंगे तो -3, -3 की वैल्यू -24। ठीक है, पॉइंट माइनस से माइनस, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ गई आपकी 8। पूछा है इनिशियली टोटल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स कितने थे, इनिशियली थे 7:6, तो मतलब 6 7 13। और एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 का मल्टीप्लाई 13 8 104। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे जी। द एक्सप्रेशन 3 sec स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 6 थीटा माइनस सेक की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू, आपके जो ऑप्शन है वो आपके इंटीजर्स में है, इंटीजर में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर लें। तो थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लूँ, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लूँ जी। अब देखो जी, थीटा की वैल्यू जैसी 45 पुट करूँगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 में, 1/√2 मतलब 2 1 1 माइनस √2 की पावर 6 तो मतलब 2 की पावर 3 तो मतलब 8। अब देखें जी 3 दूनी 6 प्लस 1 माइनस 8, 6 और 1 7, 7 में से 8 गया -1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करेंगे, 8वां क्वेश्चन करेंगे। देखें जी, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 740। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, एक 15% का, एक X% का, और उसको बेच दिया गया 566.10 में। तो बताएं डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मार्केट प्राइस है 740, ठीक है, इसमें डिस्काउंट दिया 15 का, तो मतलब इसमें 85% वैल्यू बची बस। ठीक है, X% का डिस्काउंट दिया तो X% का डिस्काउंट ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको बेच दिया गया 566.10 पे। ठीक है जी, समझ में आया होगा। अब देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ये जो 100 है, ये जो 100 है, ठीक है, सॉल्व देखो कैसे करेंगे। ये जो 100 है, जैसे ये 100 यहाँ पे जाएगा तो ये पॉइंट को हटा देगा। ठीक है, और ये 100 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है जी, आ गया होगा समझ में। अब देखो 5 17 5 20, 2 से गायब और 2 से ये 34 37, 37 दूनी 74 होते हैं ना, 37। अब देखो जी, अब देखो कैसे करेंगे। 17 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51, फिर आ जाएगा 17 तिया 51 और 17 तिया 51। ठीक है जी, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 5 1, 17 तिया 5 1 इंटू 0। ठीक है, अच्छा 37 और 3330। ठीक है, इसको देखो कैसे काटेंगे। अभी मैंने बताया था कि आपको इम्पोर्टेंट है 37 गुना 3 111। ठीक है, इसका यूज़ एक ही पेपर में 2 बार हो चुका है, 2 बार एक ही पेपर में। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 37 गुना 3 1 1 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये याद ही रखनी है आपको। एक ही पेपर में 2 बार यूज़ हो चुका है इसका। अब देखो अगर आपको ये पता होती तो आप कितनी आसानी से कर लेते। अब आपको दिख रहा है ये, इसमें मैं 111 इंटू 30 लिख सकता हूँ। और ये 37 से अगर मैं इसे काटूंगा तो ये 3 गुना, तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा जी 90। 90 वैल्यू है, 90 की वैल्यू, यहाँ पर 90 आना चाहिए था, एक्स की जगह क्या आना चाहिए था 90। अगर यहाँ 90 आया है तो डिस्काउंट उसने कितना दिया है 10% का। 100 में से माइनस कर देंगे, कितने का डिस्काउंट दिया है 10% का। आ गया समझ में। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। टू chords AB and CD of a circle are produced to intersect each other at point P outside the circle। अगर AB की वैल्यू 7 है, BP की 4.2, PD की 2.8, तो लेंथ ऑफ CD आपको बतानी है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। मैं बना लेता हूँ सर्कल। ठीक है,
अब देखेंगे दो कॉर्ड हैं ए बी एंड सी डी, दो कॉर्ड हैं ए बी एंड सी डी। ये मैंने कॉर्ड बनाया ए, ये बनाया बी, और ये है आपका सी, और ये है आपका डी। ये एक्सटर्नली बाहर मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? एक्सटर्नली पी पॉइंट पर बाहर मिलते हैं। तो मैं अगर इन्हें एक्सटर्नली बढ़ा दूं तो इस तरीके की वैल्यू बनेगी, ये हो जाएगा आपका पी। अब देखें जी, ए बी 7 है, ये वैल्यू आपकी 7 है। अच्छा, बी पी 4.2, बी पी 4.2, पी डी 2.8, 2.8, और सी डी की वैल्यू हमें पता नहीं, तो मैंने इसको मान लिया एक्स। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। देखेंगे क्या डायरेक्ट शॉर्टकट है। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है? पी बी इंटू पी ए बराबर होता है पी डी इंटू पी सी। ठीक है, ये लेंथ पी बी, ये लेंथ मल्टीप्लाई होती है इस पूरी लेंथ से, और ये बराबर होती है ये वाली लेंथ और मल्टीप्लाई बाई दिस फुल लेंथ। ठीक है, यही क्या है, मैंने बस यहाँ पर वैल्यू रख दें, आपका उत्तर आ जाएगा। पी बी की वैल्यू कितनी है? 4.2। पी ए की वैल्यू कितनी है? पी ए के साथ में ये जुड़ जाएगी वैल्यू, तो 7 4 11.2। पी डी की वैल्यू कितनी है? 2.8, और पी सी की वैल्यू कितनी है? 2.8 प्लस एक्स। समझ गए जी? अब देखो जी, 28 चौका 112 होते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16.8। इसमें 2.8 माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो 2.8 माइनस होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। एक्स की वैल्यू कितनी है? 14। आ गया जी समझ में? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जी, और थोड़ा बड़ा है तो इसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करें अगर आप सिंप्लीफिकेशन में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, और अगर आप अच्छे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप एक बार में सॉल्व कर देंगे इसको। देखें जी, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, 9 पंजे 45 और 1 46/9, 8 सातु 56, 56 और 7 63/8। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो 20 नीचे है वो ऊपर पहुँच जाएगा। 9 दूनी 20, 180, 180 और 9 189। ठीक है जी, 189। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 3 का करूँ तो 3 बार में कट जाएगा ये। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो वैल्यू बचेगी 5/6। कितनी बचेगी यहाँ से? 5/6 बचेगी, तो ये है 46/9 माइनस 5/6। ठीक है, एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम आएगा आपका 18। 9 दूनी 18, 46 दूनी 92, माइनस 6 तिया 18 और 5 तिया 15। यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 7 5 12, यहाँ से ले 2 70/18। ठीक है, ये जो ब्रैकेट सॉल्व हुआ है ये है 77/18, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है हमें 9/11 से। ठीक है, 11 से काटूंगा 7 बार और 9 से काटूंगा 2 बार, तो 7/2 आ गई ये पूरी वैल्यू। ये पूरी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपकी? 7/2। अब मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ, ऑफ ये से सॉल्व कर लेते हैं, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 1 11/2, डिवाइडेड बाई 3 तिया 9, 2 11/3, ऑफ 1/4। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 11/2 इंटू ये आ जाएगा 11/12, और 11/2 इंटू 12/11। 11 से 11, 2 से 12 मतलब 6 बार, तो यहाँ से वैल्यू बची 6। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँ, 6 दूनी 12, 12 7 19/2 आपका ऊपर बचेगा, ऊपर बचेगा 19/2। आ गया समझ में? अब नीचे देखते हैं जी, नीचे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले नीचे जैसे ही देखेंगे जी, 5 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 1/10, तो मतलब आएगा 1/2 माइनस 10 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 2 पंजे 10, वैल्यू आएगी 5, और यहाँ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 5। 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। तो वैल्यू कितनी आ गई? 19/10। तो 10 एकम 10, 9 प्लस 10, 19/10। ठीक है जी, आगे चलें, सॉल्व हो गया होगा, आगे चलते हैं। The time taken by a boat to travel 13 kilometer downstream is the same as time taken by to travel 7 kilometer upstream. If the speed of the stream is 3 kilometer per hour, then how much time will it take to travel a distance of 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले बात कर रहा है हमें टाइम टेकन, और इस सेम टाइम टेकन बराबर है, तो टाइम में जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम रखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है? 13, और डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो मतलब अगर मैं मानूँ यू स्पीड है बोट की, स्पीड ऑफ बोट, और वी जो है स्पीड ऑफ मैं मान लेता हूँ वाटर की। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में जब जाएंगे तो यू प्लस वी हो जाएगी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम जाएंगे तो ये हो जाएगा यू माइनस वी। बस हो गया सवाल, ये हो जाएगा u प्लस वी, टाइम बराबर है किसके? 7 अप स्ट्रीम, u माइनस वी। ठीक है,
इसको इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा u प्लस वी अपॉन में u माइनस वी, वैल्यू हो जाएगी 13/7। कॉम्पोडेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगा दूंगा तो u अपॉन वी हो जाएगा 7 और 13 हो जाएगा 20, और 7 में से 13 जाएगा तो वैल्यू आएगी 6। 2 से काटूंगा 2 10 बार, 2 3 बार, तो 10/3 आ गया u अपॉन वी की वैल्यू। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह रहा है 3 किलोमीटर है, और v की वैल्यू है भी यहाँ पर रेशियो में भी 3 है, तो ये 3 है, ये 10 है। ठीक है जी। तो डिस्टेंस उसको स्टिल वाटर में करने के लिए 44.8 किलोमीटर जाने में, और स्टिल वाटर की डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है 10, 10 से डिवाइड दे दूंगा, तो 10 से डिवाइड दूंगा, वैल्यू बचेगी 4.48, 4.48। अच्छा जी, ये 5 वाले तो आंसर हो नहीं सकते। अब आंसर या तो ये है या ये है, ये भी बहुत क्लोज क्लोज आंसर है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो 4 तो एज इट इज़, 0.48 को चेंज कर सकता हूँ 48/100, 48/100, तो ये 4 से काटूंगा तो 4 12 बार और 4 25 बार, तो देख गया 4 12 सही 25 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्दी कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। A cylindrical vessel of radius 30 centimeter and height is 42 centimeters is full of water. Its contents are empty into a rectangular tub of length this and breadth this. Height of in centimeter in which the water rises in the tub is. height निकालनी है जी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि एक वेसल पूरा भरा हुआ है और उसको दूसरी वेसल में एम्प्टी कर दिया जाता है, तो जो वॉल्यूम होती है ना, V1 बराबर V2 आपकी वॉल्यूम रहती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिलेंडर की वॉल्यूम और रेक्टेंगुलर की वॉल्यूम जो होगी वो बराबर बराबर होगी। बस क्वेश्चन हो गया हमारा। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर रेक्टेंगुलर की लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7, रेडियस कितना है 30 इंटू 30, और हाइट कितनी है 42, बराबर रख देंगे लेंथ 75 इंटू 44 इंटू एच। ठीक है जी। 7 से काटूंगा 7 छिंग 42, 22 से काटूंगा इसको 22 दूनी 44। ठीक है जी। 75 दूनी कितने होते हैं 150, तो 30 से काटूंगा दोनों के 30 पंजे 150। ठीक है, और 5 से काटूंगा 5 छंग 30, और 6 गुना 6 कितना आ जाएगा 36, हमारी हाइट आ जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से सॉल्व करना है। आपकी कैलकुलेशन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, एक डाटा दे रखा है हमारा डी आई ए, 4 प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी के ABCD 6 साल में, और रेवेन्यू कमा रहे हैं करोड्स में। तो देखेंगे द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट डी इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए ओवर 6 ईयर्स। तो सबसे पहले मुझे ए की 6 साल की एवरेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मोर देन द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द ए की 6 साल की एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो देखो कि 6 साल की एवरेज कैसे निकालूंगा, ऐड करनी पड़ेगी मुझे संख्या, 5 5 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 की 2 हासिल लगी 2 3 4, 9 4 13, 8 21, 9 30, 9 39, 9 हासिल लगी 3 4 और 5, 592। ठीक है, 592 एवरेज निकालूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा, 6 नाम 54। ठीक है, ये बचेगा 52, ये हो जाएगा 6 अड़ते 48, 98 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। ठीक है, 98 पॉइंट समथिंग। अब हमें देखा है कि डी प्रोडक्ट में, डी प्रोडक्ट इससे 98 पॉइंट समथिंग से कितनी बार ज़्यादा आ रहा है। तो देखो 98 भी नहीं आ रहा, ये एक बार, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और एक 2 बार, सिर्फ 2 बार ऐसा है कि ये 98 पॉइंट समथिंग से ऊपर जा रहा है, तो सिर्फ 2 बार ही ऐसा है। ठीक है, आया होगा कुछ समझ में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इफ 30x स्क्वायर माइनस 15x+1 अगर 0 के बराबर है, और आपको वैल्यू चाहिए 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर -1 पावर में। ठीक है, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर मतलब 1/36x स्क्वायर, तो मतलब मुझे चाहिए यहाँ पे 5x प्लस 1/6x का होल स्क्वायर, तो मैं आसानी से निकाल लूँगा। अच्छा जी, अब इसे चेक करेंगे। अब यहाँ पर मुझे चाहिए है 5, तो मुझे 6 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो मुझे यहाँ 5 मिल जाएगा, और x स्क्वायर है तो x से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब पूरी इक्वेशन को आप 6x के डिवाइड देते हैं, क्या देते हैं, पूरी इक्वेशन को 6x से डिवाइड देते हैं। तो यहाँ वैल्यू बचेगी 5x, यहाँ बचेगी 1/6x, और ये संख्या इधर आके कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 5/2। ठीक है, अब तो स्क्वायर कर लें, कल भी कराया था इस तरीके का क्वेश्चन, स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 1/6। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर, यहाँ वैल्यू बचेगी 25/4 माइनस 5/3, एलसीएम आएगा 12, 25 दिया 75, 4 पंजे 20, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 55/12। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन, अगर ए बी सी, अगर ए बी सी, एक सेकंड,
ए बी सी अगर 7 है, ए बी प्लस बी सी माइनस 6 है, तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ABC। कल भी इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसमें ए बी सी की कुछ मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू दे रखी थी, इसमें नहीं दे रखी। तो अब इसमें अगर हम हीट एंड ट्रायल लगाएं तो उसमें समय लगेगा, ठीक है, हमें पता नहीं इसमें, तो ये समय लग जाएगा। इसलिए इसमें हीट एंड ट्रायल ना लगाते हुए आपको, आपने जो फॉर्मूले याद कर रखे हैं उनका भी काम लें और उनसे भी क्वेश्चन को करें, ठीक है। अब देखो जी कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब करेंगे ए प्लस बी प्लस सी क्या है 7, यहाँ क्या है 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ क्या है माइनस का -6 है, तो मतलब प्लस का 18, ठीक है। अब देखो कैसे जोड़ोगे इसे, इसमें इसे एक दे दो, इसे एक दे दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 50, और जब आपने इसे एक दिया यहाँ बचेगा 17, ठीक है, तो ये हो जाएगा 67, तो 7 इंटू 67 ऐसे जोड़ते हैं जी, ठीक है। अब देखो जी 7 7 49, 9 4 7 6 42 42 4 46 469 इसका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुई? आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं जी। दिया है दोबारा, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट बी सी डी इन 2014। बी सी डी 2014, देखो जी बी सी डी 2014 मतलब ये वाली वैल्यू जोड़ लेते हैं। 6 2 8 2 10, जीरो यहाँ से ले, 1 9 27 और 1 28, 280 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ सी डी इन 6 ईयर्स। कितना परसेंटेज है ये सी का टोटल और डी के टोटल में, ठीक है। सी और डी का हमें टोटल करना पड़ेगा, तो सी का देखो जी, सी का टोटल कितना आएगा, 3 3 6 6 8 14 14 6 20 और 20 10 30, जीरो यहाँ से लगी 3, 9 3 12 8 20 20 9 29 9 38 38 8 46, 6 यहाँ से लगी 4 4 और 1 5 560। डी की वैल्यू भी बहुत जल्दी जोड़ना सीखो। देखो जी 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 16 16 4 20, जीरो यहाँ से लगी 2, 9 2 11 11 9 20 20 9 29 29 9 36 36, 6 की यहाँ से लगी 3 4 और 5 560 560 कितना हो जाएगा 0112, ठीक है। तो 112 का कितना परसेंटेज है ये आप जानते हैं, 28 चौका होते हैं 112, और 4 से काटूंगा 100 को 25% इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ चलिए, by what percent is the total revenue of the company from sale product A, B, D in 12 and 13 more than the total revenue from the sale product of B in 13 to 16। तो A, B और D का 12 और 13 में हमें जोड़ना पड़ेगा। A, B, D 12 और 13, A, B, D 12 और 13 में जोड़ना पड़ेगा। तो A की अगर हम जोड़ेंगे तो एक बार में ले लेते हैं 98 94, B का जोड़ेंगे तो 74 96, और डी का जोड़ेंगे तो 74 और 102, तो आ जाएगा 176, ठीक है जी। जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 12 4 16, 6 22, 22 6 28, 28 के 8 के यहाँ से लगी 2, ठीक है। 9 1 2 3 होती है 27, 7 34 34 7 41 2 43, 3 यहाँ से लगी 4 और 1 5 538, और टोटल रेवेन्यू ऑफ बी इन 13 से 16, बी का 13 से 16 जोड़ना है, तो ये वाला डाटा जुड़ेगा 13 से लेके 16 तक, ठीक है जी। जोड़ लो, 6 2 8 8 4 12 12 8 20, जीरो यहाँ से लगी 2, 9 2 11 11 8 19 19 9 आपका 28 28 9 कितना हो जाएगा 28 9 370। 370 से ये जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है, तो देख लो जी कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, और 7 6 13 यहाँ से लेके 3 4 168 ज़्यादा है 370 से, इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, तो वैल्यू आएगी 1680 अपॉन में 37। हम जानते हैं 37 दिया 111, और उससे 4 बार पे चला जाएगा, 4 बार पे चला जाएगा, 7 चौक 28 8 2 4 तिया 12 2 148, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0 2 2, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 बार, जैसे ही आपको 5 बार कटेगा तो आपको उत्तर आ जाएगा 45.4, हमें पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करें। देखिए जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आजकल CGL SSC CGL CHSL आए जा रहे हैं प्री में मेंस में, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन देखो जी, इस तरीके का क्वेश्चन करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका बताता हूँ, बहुत ही स्मार्ट तरीका। देखें जी,
P की वैल्यू है, Q की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है और मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा जी, और वैल्यू जो मेरी हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं। अब मैं क्या करूँगा ना, थोड़ा स्मार्ट तरीका देखते हैं। अब मैं ना x की वैल्यू पुट करूँगा कुछ ना कुछ, ठीक है। x की वैल्यू मैं इसमें कुछ ना कुछ पुट करूँगा, ठीक है, तभी मेरा आंसर इतनी जल्दी आएगा, नहीं तो फॉर्मूले लगाने में तो बहुत समय जा सकता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या पुट करूँ, या तो मैं जीरो कर सकता हूँ तो, लेकिन जीरो देखता हूँ, जीरो कहीं जीरो बाई जीरो की फॉर्म तो नहीं बन जाएगी, बन जाएगी जी यहाँ पे, तो जीरो तो पुट नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ वन, वन चेक करता हूँ कहीं जीरो बाई जीरो की फॉर्म तो नहीं बनेगी, जीरो बन तो नहीं रहा यहाँ पे, नहीं बन रहा जी, यहाँ पर जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ पर बन रहा है जीरो, नहीं बन रहा। बस मैं x बराबर वन पुट करूँगा और उत्तर निकालूंगा। देखिए जी, x बराबर वन पर जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वन माइनस एट, वन माइनस टू, वैल्यू आएगी -7, ये खत्म, -2, ये आ जाएगा आपका 7/2, ठीक है। 7/2 आ गया आपका p। q देखेंगे जी क्या आएगा, 1 2 2 1 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई, एक -4 -9 -8, वैल्यू आएगी q की, q की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2, ठीक है। r की निकालूंगा, r की देखो जी, 2 + 4 + 8 हो जाएगा 8, 2 10 4 14 और -4, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, -7/2। आर की वैल्यू आ गई -7/2। बस आप यहाँ पे इसे पुट कर देंगे, ठीक है। पी की वैल्यू क्या है 7/2, इंटू क्यू की वैल्यू -1/2 और डिवाइडेड बाई आर, मतलब इंटू करूँगा -2/7, 7 से 7, 2 से 2, माइनस से माइनस, तो वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 इसका आंसर हो गया। बताइए आपको इस क्वेश्चन समझ में आया है ना, आसान तरीका। अगला क्वेश्चन करें। PRT is a tangent to a circle with center O at a point R on it. Diameter SQ of a circle is produced to meet the tangent at P and QR is joined. If QRP is 28 डिग्री तो फाइंड द मेजर ऑफ SPR। ठीक है जी, अच्छा ये सर्कल हो गया, सर्कल का कोई भी सेंटर हम मान लेंगे O, ठीक है। अच्छा जी, PRT एक टेंजेंट जा रहा है सर्कल सेंटर O से, PRT एक टेंजेंट जा रहा है। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट निकालने की कोशिश करूँ तो ये हमारा टेंजेंट निकल गया, ये वैल्यू है P, ये है हमारा R, ठीक है, और ये है आपका T, ठीक है। डायमीटर एस क्यू, ये हमारा अगर सेंटर है O, अगर मैं इसको O मान लेता हूँ तो डायमीटर एस क्यू है, मीट द टेंजेंट एट P, क्यू आर इज जॉइंट, ठीक है। एस क्यू डायमीटर है, तो मैं इसको एक एस क्यू बनाता हूँ डायमीटर, सेंटर से पास होता हुआ, थोड़ा सा ख़राब बन रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। ये है आपका एस, ये है आपका यहाँ पर क्यू, ठीक है, और ये यहाँ पर मिल रहा है पी पॉइंट पर, ठीक है, ये है पी पॉइंट। क्यू आर को ज्वाइन कर दिया जाता है, क्यू आर को ज्वाइन कर दिया जाता है, मैं क्यू आर को ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, क्यू आर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। अब देखेंगे क्यू आर पी की वैल्यू है 28 डिग्री, ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू जो है आपको, ये 28 गिवन है, कितनी गिवन है 28 डिग्री गिवन है, और आपसे पूछिए एस पी आर मतलब ये आपको ये वैल्यू निकालनी है। देखें जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ा तो ये तो पढ़ा ही है ना आपने, कि कोई भी अगर सर्कल है, सर्कल का सेंटर है और सेंटर से अगर कोई भी टेंजेंट सर्कल को छूती हुई जा रही है, यहाँ पे छू रही है मान लो, तो जब हम इसका रेडियस से इस टेंजेंट को छुएंगे तो ये वैल्यू जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। बस यही थ्योरम इसमें लगेगी और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे ही आप इस सेंटर्स को आर से मिलाएंगे, आर से जैसे ही आप इस सेंटर को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, पूरे में से ये तो 28 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये पूरा 90 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल कितने का बचेगा आपका, 2 30 और 6 62 का, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को देखने की कोशिश करें, एक ट्राइंगल में जो दिखाना हो उसको देखने की कोशिश करें। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये ओ, ये आर और ये क्यू दिख रहा है आपको। ओ से आर क्या है, रेडियस, ओ से क्यू क्या है, रेडियस। तो इस साइड बराबर, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर बराबर होंगे, बराबर बराबर होंगे। अच्छा जी, ये 62 है तो हमारा ये भी तो एंगल 62 होगा। जब ये 62 ये 62, तो हमारा ये वैल्यू, ये जो ओ सेंटर पे जो एंगल है वो कितने का होगा, देख लेते हैं। 2 2 4 6 6 12, 124 में से 80, 180 माइनस करेंगे, 6 4 10, हासिल 1 2 1 3 56, कितने का हो गया जी ये 56। अब एक और ट्राइंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये देखें जी, ये ये ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 है, आर, ये ओ और ये पी, ठीक है जी। अच्छा, ये 90 है और ये आपका कितना है 56, तो ये आपका एंगल कितने का होगा, 6 4 10, जीरो हासिल 1, 5 6 6 3 9, 34 डिग्री।
34 डिग्री इसका आंसर है। बताइए जी, समझ में आया होगा इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत ही आसान वे में बताया मैंने। ठीक है, ऐसे तोड़ के देख लिया करें, जब बहुत सारी चीज़ें 2-3 ट्राइंगल आपको इकट्ठे दिख रहे हैं तो ऐसे तोड़ के देख लें तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द 6 डिजिट नंबर इज दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाई 11 एंड 72 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये भी टीसीएस का फेवरेट पैटर्न है, फेवरेट पैटर्न है। हर शिफ्ट में आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, मेंस में, प्री हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये जो संख्या है वो 11 से डिवाइड हो रही है और ये जो संख्या है वो 72 से डिवाइड हो रही है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको 11 की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था मैंने 11 से डिविजल कैसे करेंगे। तो देखेंगे डायरेक्ट एक्स माइनस 3, 5 माइनस 6 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 बराबर, अब देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, 3 और 1 4 तो 6, -6 बराबर 0 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। अच्छा, ये संख्या डिवाइड हो रही है 72 से। ठीक है, ये संख्या डिवाइड हो रही है आपकी 72 से। तो 72 में आपको छुपा हुआ है 9 और 8, 9 अट्ठे 72 होते हैं, 9 भी छुपा हुआ है और 8 भी छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे जी इसमें क्या कर सकते हैं, 1 2 5 7 बाई 4, 9 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी। तो 8 की डिविजिबिलिटी मैंने सबसे पहले सेट में बताई थी कि जिसमें लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो वो संख्या डिवाइड हो जाती है। और 9 की डिविजिबिलिटी सब जानते हैं, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं जी, 2 5 और 2 7, 7 और 7 और 7 14, 4 18, 14 4 18, बच गया 1। ठीक है, अगर मुझे यहाँ 9 से डिवाइड करना है तो मुझे y को 8 रखना ही रखना पड़ेगा और मेरे पे कोई चारा नहीं है, रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी सम ऑफ डिजिट मेरा 9 होगा तभी ये वैल्यू 9 से डिवाइड हो पाएगी, और 9 से डिवाइड होगी तभी वो 72 से डिवाइड हो पाएगी। ठीक है जी, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, 8 जैसे ही आएगा तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, निकाल लेंगे 5 छंग 30 माइनस 8 दूनी 16, तो वैल्यू कितनी आ गई, 14, 14 ही इसका आंसर है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करें, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर 2, थीटा की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो आपको निकालनी है ये वैल्यू। ठीक है, देखें जी कैसे करेंगे। तो इसको देखते ही ना, जैसे आपको यहाँ देखा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, जैसे आपको 2 थीटा दिखा ना, आपको बिना सोचे समझे आप थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दो, और इधर पुट मत करो, डायरेक्ट इधर पुट करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, सीधा आंसर निकालने की कोशिश करो। क्यों, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 होगी तभी तो हम 60 पे आंसर जानते हैं, वैल्यू हम आसानी से निकाल देंगे। अगर थीटा यहाँ 60 हो गया तो 120 निकालने में बहुत दिक्कत आती है, 120 निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। और एग्जामिनर इतना टाइम, मतलब ऐसा सोच के कभी भी अभी तक तो उसने दिया नहीं है, अब दे दे तो पता नहीं, लेकिन मोस्टली ये 30 पे ही देता है, तभी 2 थीटा यहाँ 60 बन जाता है, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर डाउट है कि 30 है कि नहीं, तो आप इसमें सेटिस्फाई करके देख लिया करो कि इसमें 30 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 7 गुना 30 की वैल्यू 1/2 तो मतलब 1/4, 30 की वैल्यू √3/4 तो मतलब 3/4, प्लस 2/2 को वैल्यू आ जाएगी 1। तो 7/4 माइनस 3/4 कितना आएगा 1, और प्लस 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया तो बस, तो अब तो सेटिस्फाई कर ही गया। सेक 2 थीटा, सेक 60 क्या होता है जी आपका 2, प्लस कॉट 60 क्या होता है जी 1/√3, अपॉन कॉसेक 60 कितना होता है 2/√3, प्लस टेन 60 कितना होता है आपका √3। ठीक है, अब देखेंगे सॉल्व करते हैं। 2√3 प्लस 1 अपॉन √3, √3 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन √3, कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 1 2√3 प्लस 1 अपॉन में 5। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं कर सकते, ये देखो जी आपको दिख गया 1/5 1 प्लस 2√3 आंसर। अगला क्वेश्चन, DI है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2014 फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल 4 प्रोडक्ट टू द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी इन 2014 टू 2017। रेशियो निकालना है टोटल रेवेन्यू 2014 फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल 4 प्रोडक्ट, 2014 में सारे प्रोडक्ट की आपको रेशियो निकालनी है। तो देखो 6 2 8, 8 2 10, 10 की जीरो हासिल लगी 1, 8 1 9, और 1 2 3 4, 9 चौक 36, तो आपको दिख गया 360। क्या दिख गया 360। जैसे ही आपको 360 दिख गया तो आप ऑप्शन में नज़र मारो मारो 14 7 7, कभी 360 आएगा क्या 14 7 7 में, कभी नहीं आएगा। आपको 18 दिखते ही इसमें ऑप्शन लगा दो
18 और 19, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें टाइम बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं आप इन तरीके से। यही तरीके हैं जो एक नॉर्मल बच्चे में और टॉपर में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है और ये सिर्फ आता है आपका प्रैक्टिस से, ठीक। तो चलिए आज के 25 सवाल समाप्त होते हैं। तो 4 मार्च की जो शिफ्ट 2 थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अभी मैथ्स, ठीक है। जय हिंद।